स्वागत है आप सभी का श्री रघुनाथ जी की रसोई में। तो मैं आपके लिए आज मलाई मोदक की रेसिपी लाई हूँ, जिसके लिए आधा कटोरी रवा, आधा कटोरी मलाई और 2 से 3 इलायची पाउडर लिया है और कोकोनट पाउडर है 3 चम्मच। चलिए चलते हैं किचन की तरफ। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम है। एक बर्तन मैंने उस पर चढ़ा दिया है। आधा चम्मच मैंने घी लिया है, जिसको मैंने कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया है। ये पिघला हुआ नहीं है, जमा हुआ घी है। कढ़ाई में डालने पर ये मेल्ट हो जाता है, मतलब पिघल जाता है। चलिए अब इसमें जो मैंने रवा लिया था, रवा हमको मीडियम साइज़ का लेना है, मतलब एकदम बारीक चिकना भी नहीं लेना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं। मीडियम साइज़ का रवा लिया है। ये आपके पास जो भी है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टेस्ट एकदम वैसा ही आने वाला है। मेरे पास ये था इसलिए मैंने ये लिया है। आधा कटोरी रवे को हम आधा चम्मच घी के साथ ऐड कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम है गैस का और इसे हमें इसी फ्लेम पर धीरे धीरे भूनना है। कलर चेंज नहीं होना चाहिए इसका, सिर्फ हल्का सा इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। यानी लगभग हम इसे 3 मिनट तक इसको सेक लेंगे। बिल्कुल हल्का हल्का धीमी आंच में हम इसको रोस्ट करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। चलिए हम इसको सेक लेते हैं। घी की मात्रा आप कम भी रख सकते हैं, पर जो मोदक हम बना रहे हैं उसमें घी की मात्रा सही रहेगी तो वो बनने में बहुत अच्छे लगेंगे और रूखापन नहीं रहेगा मोदक में। कुछ इस तरह से हम इसको सेक लेते हैं अच्छे से चम्मच से चलाते हुए। देखिए कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। गैस का फ्लेम हाई मत करिएगा, लो टू मीडियम ही रहने दीजिएगा। थोड़ा पेशेंस से बनाएगा, बहुत ही अच्छा बन करके तैयार होगा। चलिए ये हमारा भून करके रेडी है। अब मैंने इसमें 3 चम्मच कोकोनट पाउडर डाला है, यानी नारियल का बुरादा इस्तेमाल किया। आप चाहें तो घर में कीस करके कच्चा नारियल भी ऐड कर सकते हैं। चलिए अब इसको भी हम इसके साथ में हल्का हल्का सेक लेंगे। बिल्कुल हल्का हल्का सेकेंगे ताकि रवा नारियल पाउडर दोनों अच्छे से घुल मिल जाए। इसके बाद हम इसको गैस का फ्लेम थोड़ा सा बंद कर देंगे 2 मिनट के लिए, ताकि हम बाकी जो सामग्री इसमें मिला रहे हैं वो गैस का फ्लेम ऑन करने पर ख़राब हो जाएगी, जल जाएगी। इस वजह से हमको कलर इतना ही चाहिए था रवे का, इसलिए हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। ये मैंने दूध और मलाई मिक्स था, जो लास्ट में गाढ़ा दूध बचता है वो मैंने रखा हुआ था। आधा कप के आसपास मैंने इसमें ऐड किया है। इसमें हल्की सी ऊपर मलाई की परत थी, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। और जो अभी कटोरी में हम मलाई का इस्तेमाल करेंगे वो आधा कटोरी मलाई है। ये फुल फैट मलाई है, इसको कुछ भी नहीं किया है मैंने। घर में जो दूध आता है वो निकाल करके मैंने 2 दिन की मलाई स्टोर करके रखी थी। इस मलाई को मैंने अभी आधा यूज़ किया है, मतलब 2 चम्मच डाला है और 2 चम्मच इसमें बचा हुआ है, इसको मैंने साइड पर रख दिया है। अब इसको हम, गैस का फ्लेम बंद है, इसको हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि नारियल और रवा दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो कि पानी और दूध को सोख लेती हैं। तो हमको इसको कुछ इसी तरह से बनाना है, क्योंकि जो रवा है वो दूध को अच्छे से सोख लेगा। तो हमको मात्रा पता चल जाएगी, क्वांटिटी पता चल जाएगी कि हमको कितनी मलाई का इस्तेमाल इसमें करना है, क्योंकि हम आधा कप दूध का हमने इसमें इस्तेमाल भी किया हुआ है। तो ये मलाई मोदक जब बन करके रेडी हुए थे ना, तो खाने में बहुत ही अच्छे लग रहे थे, स्वादिष्ट। ये मैंने गणपति बप्पा के लिए गणेश चतुर्थी पर जब गणेश जी विराजमान हुए थे तब ये मोदक मैंने बना करके रेडी किए थे। देखिए पूरा मलाई सोख लिया है रवे ने और नारियल ने। अब हम इसमें धीरे धीरे ये मलाई जो रखी हुई है 2 चम्मच, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। यानी हम देखें तो हमने कुल 4 चम्मच मलाई का इस्तेमाल किया है। 2 चम्मच पहले यूज़ की थी, 2 चम्मच मलाई हमने बाद में यूज़ की है। गैस का फ्लेम बिल्कुल बंद है। चलिए अब हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए रवा कितने जल्दी मलाई और दूध को सोखते जा रहा है, इसने पूरा सोख लिया है। और जो कोकोनट पाउडर था वो भी सोखता है पानी और दूध को। चलिए मिला दिया है हमने, मिक्स कर दिया है। अब हमको इससे पता चल जाएगा कि ये कितना गीला रहने वाला है, आगे कितना सोख लेगा ये और कितना थिक हो जाएगा। इतना होने के बाद में हम इसमें आधा कटोरी शक्कर या चीनी का इस्तेमाल करेंगे। आप इसमें खांड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर इसको चीनी में बनाइएगा कि तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। ठीक है, मैं खुद भी खांड का इस्तेमाल करती हूँ, पर मैंने इसको इसमें चीनी में बनाया क्योंकि टेस्ट में फ़र्क आ गया था, इसलिए मैंने इसको चीनी में बनाया। बहुत ही अच्छा बन करके तैयार हुआ था। चलिए चीनी को भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए ये बिना गैस जलाए हुए एकदम गाढ़ा हो गया है। मैं अभी आपके सामने गैस जला के दिखाऊंगी। गैस का फ्लेम बिल्कुल बंद है।
देखिए कुछ इस तरह का डो फॉर्म में ये आता जा रहा है। अब हम इसमें इलायची के दाने जो मैंने छील करके रखे थे हल्के हल्के क्रश करके अब हम उसको ऐड कर देंगे। देखिए मैंने अब गैस का फ्लेम ऑन किया है, बिल्कुल भी गैस का फ्लेम ऑन नहीं था। इतनी सारी प्रोसेस गैस को बंद करके ही करनी है, नहीं तो गैस चालू करके करेंगे आप तो सारा कुछ ख़राब हो जाने वाला है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी ताकि आपके मोदक अच्छे बन कर के तैयार हो, जैसे मेरे बन कर के तैयार हुए थे बप्पा जी के भोग के लिए। चलिए अब गैस का फ्लेम जो है लो टू मीडियम ही रखना है, बिल्कुल धीमी आंच रखनी है। मलाई, चीनी और रवा नारियल ये सब कुछ आपस में मेल्ट हो जाएंगे, मतलब मिल जाएंगे, गीले हो जाएंगे, क्योंकि चीनी चाशनी बन जाती है लास्ट में। 2 मिनट के लिए मैंने इसको ढक करके छोड़ दिया था। बाद में 2 मिनट बाद मैंने इसको खोला तो देखिए कितना अच्छा रवा, नारियल और मलाई जो है पूरा अच्छे से भीग करके वफ़ करके इतने अच्छे फॉर्म में आ गए। देखिए कितना खिला खिला लग रहा है ये सब कुछ। आपको लग रहा होगा कि घी ज़्यादा है, तो मोदक जो बनता है ना उसमें घी की मात्रा अच्छी रहती है तो वो खाने में स्वादिष्ट लगते हैं। अदरवाइज़ वो ना रवे रवे रूखे रूखे लगते हैं। जो कम घी खाते हैं तो कोई बात ही नहीं है, वो कम डाल सकते हैं, पर मैंने इनको इसी तरह से बनाया था। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है और ये जो बन करके डो फॉर्म हमारा तैयार हुआ है ना मोदक के लिए, इसको मैंने एक साइड पे उसी कढ़ाई में कर दिया है ताकि जितना भी एक्स्ट्रा घी है वो निकल करके निथर जाएगा। अभी मैं आपको घी भी निकाल करके उसमें से दिखाऊंगी जो मैंने इसमें से निथार करके एक साइड पे किया है। चलिए ये ठंडा होने के बाद कुछ इस फॉर्म में आ गया है और घी देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा, मैंने चम्मच से उठा के दिखाया। ये पूरा घी मैंने इसमें से निकाल दिया है। चलिए ये ठंडा हो गया है, ये मैंने टिका करके बर्तन रखा हुआ था पीछे ताकि घी निकल जाए निथर करके। अब मैंने इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है बहुत अच्छे से। ये देखिए पूरा डो फॉर्म में आ चुका, बहुत अच्छे से ये ठंडा भी हो चुका है। ये देखिए बचा हुआ एक्स्ट्रा घी मेरी कढ़ाई में है। अब इसमें मैं बनाऊंगी रवे का हलवा, जब भी मुझे इसका इस्तेमाल करना होगा तब, या आटे का हलवा। चलिए अब ये ठंडा हो गया, इसको हम अच्छे से चम्मच से फैला लेंगे ताकि इसमें जो थोड़ी बहुत नमी हो गरम वाली वो भी आराम से निकल सके। इसके बाद अब इसमें डालेंगे 3 चम्मच कोकोनट पाउडर यानी नारियल का बुरादा। मैंने फिर से ऐड किया है इसको ताकि इसमें जो भी गीलापन होगा वो नारियल के बुरादे में आराम से सूख लेगा। और ये बन करके बहुत ही अच्छे तैयार हुए थे। ये स्टोर करके आप कम से कम 8 से 10 दिन रख सकते हैं, इसको कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इसमें हमने पानी का इस्तेमाल किया ही नहीं है, सीधा शुद्ध घी में बनाया है। दूध और मलाई का इस्तेमाल किया है, वो भी बहुत अच्छे से पके हुए हैं। चलिए अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और चम्मच से हम इसको फिर से फैला देंगे। इसके बाद ठंडा होने के बाद देखिए बिल्कुल अलग अलग हो गया है। ये बनने के लिए मोदक तैयार है। मैंने इस सांचे को अच्छे से धो करके साफ़ कर लिया था और कपड़े से पोंछ लिया था। ये मैंने 3 माला मोदक का सांचा लिया हुआ था ताकि बन करके जल्दी से रेडी हो जाए। मैंने पिस्ते के कुछ टुकड़े थे जिनको कट कर लिया है और केसर के कुछ धागे थे जिनका इस्तेमाल किया। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो भी चीज़ है और नई भी है तो आप इसको ऐसे भी बिना कुछ के बना सकते हैं। गुलाब की पत्तियों के साथ में वो भी मैंने बनाए हैं। इसी में आगे बने रहिएगा रेसिपी में देखने के लिए। तो आप इस तरह से गणपति बप्पा को घर में ही भोग लगा सकते हैं शुद्धता से अच्छे से बना करके। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई प्रसाद हम घर में बनाते हैं भगवान के लिए, भोग के लिए, तो बहुत ही अच्छा लगता है, मन बहुत अच्छा लगता है अंदर से, और एक खुशी होती है कि हमने घर में कुछ बना के अपने भगवान की सेवा की या बप्पा की सेवा की। चलिए ये बन करके सांचे में हमने इसको सेट कर दिया। ये डो बिल्कुल बन करके तैयार है, एकदम परफेक्ट है। मैंने सांचे में घी का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि हमारे डो में ही इतना घी है कि हमको उसमें लगाने की ज़रूरत नहीं। मैं अभी आपको पूरा निकाल के दिखाऊंगी, पूरा प्रोसेस मैं आपके सामने कर रही हूँ। मैंने इसमें बिल्कुल भी सांचे में घी का इस्तेमाल नहीं किया है। देखिए मेरे हाथों में आपको लगा हुआ घी दिख रहा होगा, ये पूरा घी इसी डो का है जो हमने घर की मलाई का इस्तेमाल किया है। देखिए कुछ इस तरह से हम इसको पूरा दोनों साइड से भर देंगे सांचे को। और इसके पहले मैंने पिस्ते की कतरन और केसर की धागे थोड़े थोड़े मैंने दोनों तरफ लगाए हुए हैं। ये देखिए दोनों तरफ से सांचे को इस तरह से बंद कर देंगे और नीचे वाले पोर्शन से दबाते हुए
हम इसको अंदर प्रेस करेंगे और जो भी जगह खाली है उसमें हम अच्छे से इस डो को और भर देंगे। इस मसाले को हम मोदक के और भर देंगे। 3 मोदक बहुत ही आराम से झटपट बन के तैयार हो जाते हैं और फटाफट आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। कुल आधा घंटे में ये मोदक मेरे बन कर के तैयार हुए थे। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये हमारे बन के केसर मलाई मोदक। आप और भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते। देखिए एकदम आपके सामने सारी चीज़ें, मैंने सांचे में घी का इस्तेमाल नहीं किया है। चलिए तो अब हम भोग के लिए जो प्लेट का इस्तेमाल करते हैं, मेरे यहाँ भगवान के भोग का सामान अलग ही रखा रहता है, यानी प्लेट वगैरह रखी रहती है, मैं उसी में भोग लगाती हूँ, इसलिए मैं आपको इस प्लेट में दिखा रही हूँ। चलिए इनको हमने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। ये मैंने बना के रखे, ये मैंने रोज़ पेटल्स से बनाया, मतलब गुलाब की पत्तियों का इस्तेमाल किया है और पिस्ते से बना करके तैयार किया है। अलग अलग तरह से बनाए थे मैंने 3 प्रकार के मोदक। देखिए तो एक बार में 3 और 3 6 प्रकार के मोदक बन करके रेडी है। ये हमने फिर से मूंगफली और पिस्ते के छिलके का इस्तेमाल किया है। तो देखिए एक बार में हमारे 9 मोदक बन करके तैयार है। आधा कटोरी मलाई और रवे से। तो आप भी बनाइए और गणपति बप्पा को भोग लगाइए। गणपति बप्पा मोरिया सबकी रक्षा करें, सबका मंगल करें, सबकी मनोकामनाएं पूरी हों। इसी आशा के साथ मैं आशा करती हूँ आप सबसे कि श्री रघुनाथ जी की रसोई को आप सबका खूब स्नेह मिलेगा। आप इस तरह के डब्बे में भी इसको पैक कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, श्री राधे। ये हो गया, सेव तो कर दो। श्री रघुनाथ जी की रसोई, श्री रघुनाथ जी की रसोई को आपका स्नेह मिलेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बने रहिएगा इसी तरह से अच्छी अच्छी नई नई मोदक की रेसिपी के लिए। धन्यवाद।